नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशु पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स दुनिया। घातांक करने का टॉपिक करा रहा हूं और घातांक करने के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराने हैं जो आपके स्पेशली सीटेट और टेट के एग्जाम में आते हैं। आते तो एसएससी वगैरह में भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी सीटेट का एग्जाम नजदीक है इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान टाइप है, आप लोगों को शायद आता भी होगा। और जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ट्रिक बहुत अच्छी है, काम करेगी। आपको सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होता है, प्लस या माइनस का साइन होता है और खास ख्याल रखिएगा इंफिनिटी तक होता है। ये डॉट्स जो लगे हैं इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक। आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन प्लस या माइनस दोनों में आ सकता है, तो मैं माइनस में भी यहां पर लिख देता हूं। ये भी इंफिनिटी तक होता है। जो भी नंबर दिया हो उसको आप मल्टीप्लाई के दो ऐसे नंबर में तोड़ लो, ब्रेक कर लो जो लगातार आते हो। कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार क्या आता है, 2 और 3 लगातार आता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 इंटू 3 करके इसको हमने लिख लिया। ऐसा ही नंबर आपको दिया होगा जो कंसेक्यूटिव नंबर्स में टूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका अलग प्रोसीजर होता है, लॉन्ग प्रोसीजर होता है, जनरली वो एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार संख्याओं में टूट जाएगा। अगर प्लस दिया हो क्वेश्चन में तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो आपका आंसर हो जाता है, और अगर क्वेश्चन में माइनस दिया है बीच में तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो आपका आंसर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार प्लस एक बार माइनस, दोबारा से आपको क्या करना है, दो ऐसे लगातार आने वाली संख्याएं ढूंढनी है जिसमें इसको आप मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सको। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 3 और 4। अगर प्लस दिया है तो बड़ा वाला नंबर आंसर है, और अगर माइनस दिया है तो छोटा वाला नंबर आंसर है। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा एक डिटेल में भी बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। ऐसे लोग जिनको थोड़ा डिटेल में जानने की इच्छा होती है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इस बार आप इसको ब्रेक करोगे 5 मल्टीप्लाई 6 में, क्योंकि ऊपर वाले में प्लस दिया हुआ है तो 6 आंसर आना चाहिए, नीचे वाले में माइनस दिया हुआ है इसलिए 5 आंसर आना चाहिए। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें एक अलग से चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। इनके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया और हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए। वन, अगर 2 आ जाए इसकी जगह तो 2 तो आप कर लोगे। 1 इंटू 2, प्लस दिया हो तो 2 आंसर हो जाएगा, माइनस दिया हो तो 1 आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी जगह 2 दिया हो तो आप उसको 1 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगर 1 दिया हो तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता।
यहां पर आपके कुछ ऑप्शंस भी थे, मैं ऑप्शंस आपको बता दे रहा हूं क्या थे, जिससे कि आप ठीक तरह से क्वेश्चन को समझ सको। पहला ऑप्शन था 1 के बराबर, दूसरा ऑप्शन था 0 तथा 1 के बीच, तीसरा ऑप्शन था 1 तथा 2 के बीच, और चौथा ऑप्शन था 2 से अधिक। आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, एज इट इज आप लोगों के सामने रख दिया है। ये एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके टेट सीटेट में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधी सी बात मुझे ये बताओ, ये वैल्यू कितनी है? √1 है। √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का वर्गमूल 1 होता है, और प्लस आ रहा है साथ में, प्लस आगे जो वैल्यू आती जाएगी वो 1 से तो छोटी होगी, क्योंकि डबल अंडर रूट हो गया इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 से अधिक हो जाएगी, और 1 से अधिक कितनी हो जाएगी? 1 तथा 2 के बीच। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं, तो लॉन्ग मेथड से करने का क्या तरीका होता है वो आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं, जिससे कि अगर आप करना चाहें, जिसको मैथ्स आती है वो कर सकता है। फिर इस पूरी वैल्यू को, ये सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन पे नहीं, पूरी वैल्यू को x के बराबर मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं x बराबर √, ये जितने को मैंने बंद कर रखा है सर्किल में, इसको वापस हम x कह सकते हैं, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे 1 + x, वापस दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो x² = 1 + x। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन, और फिर ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। ये लॉन्ग मेथड है, आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, केवल एक हिंट आपको मैंने दी है उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स आती है और जो जानना चाहते हैं कि लॉन्ग मेथड क्या है। जिसको मैथ्स आती होगी वो इसको सॉल्व भी कर लेगा, और जिसको ये सॉल्व करने में परेशानी हो रही है उसको जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने की, उसको तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। तो एक तो ये हो गया। इसी से मिलता जुलता एक टाइप और आता है, वो मैं और आपको बताता हूं। कभी ऐसा हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये याद रखना इंफिनिटी तक जाना चाहिए। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं एंड सो ऑन वाले, ये इसमें होने चाहिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, 7 है, 7 की जगह 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जो भी नंबर अंदर दिया होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, कोई भी एक नंबर ले लो, 35 ले लिया, 35 35 35 एंड सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सिर्फ 35। कुछ करना ही नहीं है आपको, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को डराने के लिए दिया जाता है जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है, या फिर ऐसा एक और टाइप बनता है उनमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जाता है। कंफ्यूजन कैसे पैदा करते हैं वो बताता हूं। अब ये क्वेश्चन बदल गया, अब ये नया टाइप बन गया। अब इसका आंसर 7 नहीं होगा और इसका आंसर 35 नहीं होगा, इनके आंसर चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, 7 को एज इट इज लिख देना है, ठीक, लेकिन 7 आंसर नहीं है। अब इसमें आगे प्रोसीजर किया जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कभी अंडरवुड बना हो तो अंडरवुड का मतलब होता है 2 करनी, वर्गमूल, घात 1/2। तो ये जो 2 होता है ये इन सब में छुपा हुआ है। कहां कहां छुपा हुआ है? एक यहां पर छुपा है, यहां पर छुपा है,
यहां पर छुपा है, यहां पर छुपा है, वो छोटा होता जाएगा तो हो सकता है आपको दिखे ना, लेकिन ये सारे दो साथ में चलेंगे अंडर रूट के साथ। इनको क्या करो, आप आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दोबारा समझ लो, ये जितने भी दो अंडर रूट के अंदर छुपे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जितना आएगा वो तो बटे में आता है, क्योंकि मैंने आपको यहां पर भी बताया था, पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पर जितनी भी करनी होती है वो पावर में आती है, बटे में। अगर 3 करनी होती है तो वो पावर में आ जाएगी 1/3, 2 करनी है तो पावर में आ जाएगी 1/2। ऐसे यहां पर एक करनी कितनी हो गई, 16 हो गई, और ये आ जाएगी बटे में। और जितना भी नंबर ये बटे में आया है, इससे एक कम वाला नंबर आप ऊपर लिख दोगे, ये आपका आंसर है। ये ट्रिक है इसकी करने की, लॉन्ग मेथड भी है, x बराबर मान के आप कर सकते हो, कई बार स्क्वायर करना पड़ेगा आपको उसको बार बार, तब इसका आंसर आता है, लेकिन हमें उस मेथड से नहीं करना है। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा बदल देता हूं क्योंकि दोनों की पावर्स एक जैसी हो जाएंगी। फिर क्या करा आपने, 35 लिख लिया। यहां पर करनी कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी, क्योंकि अंडर रूट कितनी बार है, 3 बार है। ये केवल इस अंडर रूट में बनेगा, ठीक है। क्यूब रूट में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपके लेवल में क्यूब रूट का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में आता है अंडर रूट वाला। तो यहां पर कितनी करनी बनी वो देख लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 करनी बनी है, और करनी को हम लिखते हैं बटे में, तो इसलिए हमने लिख दिया, और 8 से नंबर के 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। मैं आपको चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं आपके सामने लिखकर डिफरेंस बता देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला मैंने आपको बताया मान लीजिए आपके सामने है ये प्लस वाला, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होगा और सेम नंबर रिपीट होगा, कहां तक, इंफिनिटी तक। दूसरा मैंने आपको बताया माइनस वाला, कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। तीसरा मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन वाला, कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। और चौथा मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन वाला, लेकिन ये इंफिनिटी तक नहीं होगा, ये आगे जाकर रुक जाएगा। ये 4 टाइप मैंने आपको बताए हैं, इनके आंसर्स आपको बता देता हूं। 2 ऐसे नंबर ढूंढो जो कंसेक्यूटिव हो, क्रमागत संख्याएं हो, और मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए, 42 आ जाए। तो 6 × 7 42 होता है, और एक क्रमागत संख्याएं भी हैं। 6 × 7 42 होता है और क्रमागत संख्याएं भी हैं। प्लस और माइनस में सेम प्रोसीजर आपका अप्लाई होगा, क्योंकि प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 6। अगर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो जो भी नंबर अंदर दिया हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर अनंत तक नहीं है तो नंबर तो आप वही लिखोगे, लेकिन पावर आपको चेंज करनी पड़ेगी करने की वजह से। इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4, अंडर रूट गिन लो कितने हैं, उतनी ही बार 2 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 अंडर रूट है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 5 और 32 आ जाता है। दोबारा देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 से एक कम नंबर क्या होता है, 31, उसको आप ऊपर लिख दोगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और देखने में एक जैसे लगते हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, घातांक करने के हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही रखूंगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट्स तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर कोई विशेष आपके टॉपिक्स हैं जिनको आप
समझना या सीखना चाहते हो या जिसमें आपको डाउट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मैंने न्यू ईयर पे भगवान टॉकीज ब्रांच पे मैथ्स की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड बाय।